लेकिन उससे पहले आज की खबर यह है कि योगी का हंटर और 24 घंटे में एनकाउंटर। योगी आदित्यनाथ का अपराध पर जीरो टॉलरेंस है। योगी आदित्यनाथ अपराध बर्दाश्त नहीं करते हैं, न माफिया न गुंडे, सब जानते हैं। लेकिन योगी की पुलिस पर गोली चला दी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं योगी की पुलिस पर गोली चलाई। पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती है, 2 पुलिस वाले घायल हो गए। बदमाशों को पकड़ रहे थे और बदमाश इतने शातिर थे कि पुलिस वालों पर गोली चला दी। 2 पुलिस वाले वहीं गिर गए, दोनों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज हो रहा था। लेकिन यूपी में जिसने ये हरकत की उसका क्या हुआ है वो देखिए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं पुलिस पर गोली चलाने के बाद इनका एनकाउंटर हो गया। पैर में गोली लगी है, पुलिस के सामने करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गोली चलाने का गुनाह इन्होंने किया था। पुलिस के लिए लीजिए जरा तस्वीरें दिखाइए। यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में गिरा दिया है। दीजिए तस्वीरें। योगी की पुलिस पर गोली चलाई थी, 2 पुलिस वालों को जख्मी कर दिया था। अब देखिए योगी की पुलिस ने भी गिरा दिया। ज्यादा दिन भाग नहीं पाए। योगी ने पिछले दिनों कहा था अपराधी अगला चौराहा पार नहीं कर पाएंगे और उसकी ये जीती जाती नजीर है। एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी है और अब रो रहे हैं। सोचिए बदमाश कितना बड़ा ही क्यों ना हो, योगी की पुलिस और योगी आदित्यनाथ के आगे इसी तरह रोना पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का यही हश्र होता है जो आप देख रहे हैं। तो ये तो एक अपराधी है बदमाश। दूसरा देखिए जरा, दूसरे का भी एनकाउंटर हुआ। ये देखिए जरा, दूसरे का भी एनकाउंटर हुआ। ये देखिए, ये कंधे पर जा रहा है पुलिस वालों के। ये दोनों ने गोली चलाई थी योगी की पुलिस पर और गोली चलाने के बाद अब अपने पैरों पर नहीं चल पा रहे। पुलिस के लिए लीजिए जरा, पुलिस पर गोली चलाने के भाग रहे। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं मम्मी मम्मी आवाज भी लगा रहा है। पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने एनकाउंटर किया और उसके बाद योगी की पुलिस ने उठाकर वैन में रखा है। दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। ये दोनों बड़े शातिर अपराधी हैं। योगी की पुलिस इन्हें रोक रही थी, रुके नहीं, गोली चला दी, पुलिस पर गोली चला दी और उसके बाद देखिए क्या हाल हुआ है। दोनों को पकड़ लिया। आइए अगली तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, ये स्प्लेंडर गाड़ी, जिस गाड़ी पर सवार थे ये बुलेट देख रहे हैं, कट्टा इनके पास से मिला है। कट्टा भी इनके पास था जो बताता है ये भी पुलिस पर गोली चला रहे थे और इस मुठभेड़ में ये दोनों ढेर कर दिए गए। ये आप देख रहे हैं पुलिस, ये जहां स्प्लेंडर गिरी उस पूरे इलाके को पुलिस ने अलग किया है और यहीं पर बंदूक की गोली भी पड़ी है और बंदूक भी, ये देख रहे हैं, कट्टा भी पड़ा हुआ है। आइए अब आपको बताता हूं हुआ क्या, इन दोनों को एनकाउंटर में क्यों ढेर किया गया, योगी की पुलिस ने आखिर गोली क्यों चलाई और इन्होंने गोली क्यों चलाई। पूरी कहानी इस एनकाउंटर की क्या है वो आपको बताने जा रहे हैं। आगे आप देख रहे हैं दोनों को कंधों पर आप देख रहे हैं यूपी पुलिस के। दरअसल यूपी में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। पुलिस पर इन्होंने हमला किया और 24 घंटे में यह हाल हो गया। मथुरा में छेड़छाड़ के आरोपियों को पुलिस पकड़ने गई थी। दरअसल 1 फरवरी की रात पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, तभी बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और गुंडे बदमाशों ने पुलिस के हथियार छीन लिए वहां जाकर। सोचिए इतनी हिम्मत कि योगी की पुलिस के हथियार छीन लिए। 3 पुलिसकर्मी घायल हुए और आरोपी फरार हो गए। लेकिन अगले चौराहे तक पहुंचते बदमाशों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई। स्पेशल टीम ने बाकायदा सर्च ऑपरेशन चलाया। मथुरा और आसपास के इलाके में यह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके बाद 2 घंटे के अंदर एनकाउंटर में बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस की फायरिंग में बदमाश श्याम घायल हो गया, जिसके बाद कैसे रो रहा था ये भी आपने देखा और 24 घंटे में दूसरे बदमाश का भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। बदमाश सतेंद्र के दोनों पैरों में पुलिस की गोली लगी है। ये जो दूसरा आप देख रहे हैं इसका नाम सतेंद्र है और ये श्याम है। दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। छीने गए हथियार भी इनसे बरामद कर लिए गए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एसएसपी और एसपी क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जब पुलिस को गोली मारकर भागे तो इन पर इनाम घोषित किया गया और अब पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। सुनिए जरा। 7 टीमें सभी वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए लगी गई। सभी पर 25,000 रुपए का इनाम कर दिया गया है और साथ ही साथ जो भी इसको आश्रय देंगे, जो भी इनको अपने यहाँ बना देंगे, वैसे लोगों के विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत करके कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई
सुनिश्चित की जाएगी। एक मोटरसाइकिल पे दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जब उन दोनों व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में उसने अपना नाम सत्येंद्र बताया, जो कि बंडपुरा थाना मगोडरा क्षेत्र का रहने वाला है तथा पुलिस मुजरामत में वांछित था। इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और यूपी से बड़ी खबर है और अच्छी खबर है योगी आदित्यनाथ के लिए। खबर यह है कि एमएलसी में विजय और 24 की जीत तय। योगी के लिए लोकसभा चुनाव में जाने से पहले यह बड़ी जीत है, न सिर्फ योगी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, क्योंकि योगी ने पीएम को 80 की 80 सीट यूपी से देने का वादा भी किया है और यकीन भी है कि वो जीतेंगे। तो ये जो जीत हुई है, जीत के बाद जरा सेलिब्रेशन दिखाइए। जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में ढोल नगाड़े बजे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इस जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़े और खुशी मनाई जा रही थी। अहमियत बढ़ाइए। तो ये जो जीत का जश्न मनाया जा रहा है, ये मैं आपको बताता हूं आखिर जश्न किस बात का है। जश्न इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव हुए, विधान परिषद के चुनाव, और देखिए बीजेपी को छप्पर फाड़ नतीजे मिले। योगी की जीत, इस तस्वीर से आपको आभास हो गया होगा कैसी जीत हुई है। लोकसभा से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को यह बड़ी जीत हासिल हुई है। योगी की विकास नीतियों पर शिक्षक और स्नातकों ने मोहर लगा दी है। शिक्षक और स्नातक कोटे की एमएलसी सीटों पर चुनाव था और विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली। बीजेपी ने एमएलसी की 5 में से 4 सीटें जीत ली हैं। सोचिए, 5 में 4 सीट बीजेपी ने जीती है। 1 सीट जीती है, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार ने। अखिलेश के हाथ खाली है। समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है और एमएलसी में सपा को अब नेता प्रतिपक्ष का पद भी विधान परिषद में नहीं मिलेगा। जानते हैं क्यों? 100 सदस्य हैं विधान परिषद में और सपा की सीट है 9। नेता प्रतिपक्ष के लिए सीट चाहिए 10। 1 मिल जाती तो नेता प्रतिपक्ष मिल जाता, क्योंकि 10 विधान परिषद सदस्य हो जाते, अब 9 के 9 है। सभी सीटों पर हार से सपा को यह सबसे बड़ा झटका लगा है। यूपी में बीजेपी की राजनीतिक ताकत और बढ़ गई है इससे। यूपी में एमएलसी में बीजेपी के अब 77 सदस्य हो गए हैं, 4 और जुड़ के। विधानसभा में 255 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में है, जबकि लोकसभा में बीजेपी ने 80 में से 62 सीटें जीती हैं। 2024 में के लिए यूपी में बीजेपी की अब बड़ी दावेदारी है। 24 के लिए सीएम योगी चुनावी प्रचार शुरू कर चुके हैं, आपको बताऊं। और यह खुशखबरी इसलिए है बीजेपी के लिए क्योंकि 24 में टारगेट बढ़ा है। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम, जरा उन्हें सुनिए। ये 2023 का विधान परिषद का चुनाव नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है। और जिस प्रकार से सपा का सूपड़ा विधान परिषद के चुनाव में साफ हुआ है, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में साफ हो जाए। देखिए, ये जो शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी का जो मतदाता है, वह बुद्धिजीवी है और उसके मत का महत्व होता है। वो एक मत नहीं है, वो हजारों लोगों के बारे में, लाखों लोगों के बारे में एक एक मत के माध्यम से संदेश है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो आपने योगी के डिप्टी को सुन लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी दिलचस्प खबर आपको बताते हैं, पिछले कई दिन से आप जान सुन समझ रहे हैं। खबर यह है कि खुद ही खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान में भूख से लोग परेशान है, गरीबी से परेशान है, आतंक से परेशान है, कुछ नहीं बचा है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में तेल नहीं मिल रहा। अगली तस्वीर दिखाई। तेल नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में, और तेल नहीं मिल रहा ना गाड़ी खरीद पा रहे हैं। तस्वीर दिखाइए, उसको बाद में फुल स्क्रीन ले लीजिएगा। तस्वीर दिखाइए जरा, उसे प्ले कीजिए वॉल पे। वो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा कैसे पाकिस्तान में न तेल मिल रहा है न लोग गाड़ी खरीद पा रहे हैं। इसलिए अब वहां एक ही तरीका बचा है कि गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी लोग खरीद रहे हैं। यही विकल्प है। जरा सुनिए लोगों को। खोता मोटर शॉप ये पाकिस्तान की वाहिद दुकान खुली है खोता रेडी मोटर्स के नाम से, और स्पेशली ये खोते रेडियां जो है वो तैयार की गई है शहरियों के लिए, शहरियों के सफर के लिए। जिस तरह लोग गाड़ियों में सफर करते हैं, इस तरह आप इस पे भी सफर करेंगे। जी सर बताइएगा, ये कौन सी कैटेगरी? ये सी कैटेगरी में, तो इसमें आपको पता है कि जरा ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, तो इसको अब अगर आप इसकी प्राइस देखें तो ये तकरीबन 25 से 30 हजार तक की ये अवेलेबल है। तो अगर कोई लोग हमें ज्यादा कहें तो हम उनको थोड़ा डिस्काउंट दे भी सकते हैं। अगर वो हमें कहे कि हमारी अभी भी इतनी ऑप्शन नहीं है, इतनी अप्रोच, तो हम इसको और कम कर सकते हैं। जी ये है सी कैटेगरी, ये आपको मिलेगी 25 से 30 हजार रुपए की।
ट्रक जो है ना वो अब ए कैटेगरी पे आ रहे हैं। ये हमारी कैटेगरी और लेटेस्ट जो है ये फॉर्म है, तो इसमें आप देखिए कि बकायदा सीट्स वगैरह लगी हुई है, बड़ी कंफर्टेबल है ये। और इसका जो वैसे रेट है वो मैंने खास जो पाकिस्तानी आवाम, क्योंकि बेचारी इतनी परेशान है, आपको पता है महंगाई की वजह से कोई उनकी सुनाई है नहीं, तो मैंने वैसे तो ये तकरीबन 1 लाख तक की पड़ती है, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट के साथ तकरीबन 60 से 70 हज़ार में ये अवेलेबल है। और इंशाल्लाह मैं इससे आगे एक इनिशिएटिव और लूंगा, मैं इसके अंदर इवन एसी वगैरह का भी जो है ना वो जो नेक्स्ट ईयर में वो एसी वगैरह लगा के और वो जरा बारिश वगैरह से बचने के लिए ना ऊपर मैं छत वगैरह भी लगवाऊंगा। यार आप गदर में भी खरीद रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे यही गाड़ी है, फ्यूचर की गाड़ी यही है। क्या वाकई अपनी फैमिली के साथ खोता रेडी खरीद रहे हैं? हाँ, लेकिन अपनी गाड़ी उसको अब पता नहीं वो चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी, इसलिए हमने कहा ये कहीं महंगी ना हो जाए, ये महंगी हो जाए उससे पहले बुक करवा लें। उसको हम रखेंगे म्यूजियम में और अब हम फर्दर ट्रैवलिंग करेंगे गदा गाड़ी। देख लिया पाकिस्तान में फ्यूचर गाड़ी जो है वो आपने देख ली है, क्यों है? पिछले दिनों मैंने इसकी वजह आपको बताई थी, फिर से बताता हूं पाकिस्तान में हालात क्यों है। पाकिस्तान में हालात इसलिए हैं क्योंकि भारत में ये ऑल्टो गाड़ी 4 लाख की है, पाकिस्तान में 18 लाख की। पाकिस्तान में गधा गाड़ी खरीदने की स्थिति इसलिए क्योंकि भारत में वैगनआर 5.5 लाख की है और यही वैगनआर पाकिस्तान में 26 लाख की। स्विफ्ट कार जो आप भारत में 7 लाख में खरीदेंगे, पाकिस्तान में 41 लाख की है, इसलिए पाकिस्तान में ये गधा गाड़ी विकल्प है। फॉर्च्यूनर जो आप 35 लाख की भारत में खरीदेंगे, पाकिस्तान में 1 करोड़ 70 लाख की है। स्प्लेंडर जो भारत में आपको 75,000 में मिलेगी, पाकिस्तान में ये 2,75,000 की है। तो गधा गाड़ी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब गाड़ी भी नहीं खरीद पा रहे, तेल भी नहीं, यानी जिनके पास है वो तेल नहीं भरा पा रहे, तो उनके लिए भी विकल्प गधा गाड़ी है। पेट्रोल जो भारत में देखिए 100 रुपए में, पाकिस्तान में 250 रुपए में है। डॉलर की कीमत आप देख लीजिए, 82 भारत में, पाकिस्तान में 275 रुपए से ज्यादा है। ये डॉलर इसलिए बता रहा था क्योंकि तेल खरीदना और मुश्किल पड़ रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में हालत बने क्यों? बनने के पीछे वजह क्या है? बनने के पीछे आपको 2 साल पहले लिए चलता हूं, 3 साल पहले ये देखिए, ये दूल्हे की शादी हो रही है और शादी में रिश्तेदार गुलदस्ता तोहफा नहीं दे रहा है, राइफल दे रहे हैं, राइफल। पुलिस ले लीजिए जरा, पहली बार आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में शादी में राइफल दी जा रही है। 3 साल पहले की तस्वीर है, सोचिए, तब बड़ा अच्छा लगता था। जो बाराती आए हैं वो भी पीछे से शोर कर रहे हैं, उन्हें भी बड़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। बंदूक और बुलेट से तोहफों में राइफल और AK-47 दी जा रही है, लेकिन अब यही राइफल 3 साल बाद कभी मस्जिद में चल रही है, कभी सड़क पर चल रही है, कभी बम के रूप में फट रही है बारूद, तो उसके बाद जान माल का नुकसान हो रहा है। अब यही परेशानी बन गई है जो कल तक खुशी थी। आइए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तो राइफल शादी में दी गई, आज एक मस्जिद तोड़ डाली गई पाकिस्तान में। ये देखिए मस्जिद पर हथौड़े चल रहे हैं, ये देखिए ऊपर मस्जिद के गुंबद, पाकिस्तान में मस्जिद पर हथौड़े चल रहे हैं। एक वो देश जो मुस्लिम देश है, वो देश जहां बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की, वहां हथौड़े चल रहे हैं। यानी ये जिस इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बचाने की दुहाई देते हैं, उसी पर ये हथौड़ा भी चला रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कैसे हथौड़े चल रहे हैं, मस्जिद पर कैसे हथौड़े चल रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तस्वीरों में देखिए जरा, मस्जिद पर देखिए जरा, एम्बियंस दीजिए इसका।